आगे बढ़ेंगे। आज हम लेंस सूत्र देखेंगे और बनेगा वो कितना गुना बनेगा, उसके लिए आवर्धन निकाला जाता है। तो आवर्धन प्लस आएगा माइनस आएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्लास 10वीं का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आज उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लेंस सूत्र देखेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या कहता है, जैसे कि हमने दर्पण सूत्र में देखा था कि क्या होता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जो लेंस सूत्र है ठीक उसका उल्टा है। वहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया आपका, बस माइनस आ गया। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको एक दोनों में से एक सूत्र याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र में प्लस लगता है और लेंस का सूत्र में क्या लगता है, माइनस। ठीक है, तो लेंस सूत्र होगा हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ u के बारे में आपको पता है कि u बराबर क्या होता है आपका बिंब दूरी है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और f बराबर क्या, फोकस दूरी। ठीक है, अब आते हैं आवर्धन। आवर्धन मतलब क्या है आपका कि कितना गुना जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना गुना बनेगा, उसके लिए आवर्धन निकाला जाता है। तो आवर्धन बराबर भी आपको पता है m बराबर क्या होता है, h'/h। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर है कि आवर्धन का एक और सूत्र होता है m बराबर v/u। जब दर्पण देखा था तो हमने क्या था कि v में माइनस था ना, लेकिन लेंस जब भी देखेंगे तो हमारा क्या होता है, m बराबर v/u होता है। ठीक है, तो दो ही अंतर है आपका, लेंस सूत्र में माइनस आ गया, दर्पण सूत्र में प्लस था। और आवर्धन बराबर दर्पण सूत्र में क्या था, यहाँ पर माइनस था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको प्लस है। ठीक है, याद रखना है आपको, लेंस सूत्र बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आवर्धन बराबर m बराबर h'/h, जहाँ h' बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h बिंब की ऊंचाई है, और m बराबर आपको पता है क्या होता है, आवर्धन। उसी तरह से एक और फॉर्मूला है m बराबर v/u, जहाँ v बराबर आपका प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर क्या होगा आपका बिंब की दूरी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अपसारित करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कि मतलब कि जो अपसरित करना है या अपसारित करना है, मतलब लेंस को कितना फैलाना है, कितना इकट्ठा करना है, उसको नियंत्रण करने की क्षमता, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इससे कम नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है P से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर मतलब P बराबर 1/f, जहाँ P आपका लेंस की क्षमता है, F बराबर क्या होगा आपका फोकस दूरी। ठीक है, उसके अलावा और 2-3 चीज़ याद रखना है आपको कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है आपका डायऑप्टर, जिसे D द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा याद रखना आपको कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पर। पहला सवाल है हमारा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस का आवर्धन भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब क्या, f दिया हुआ है, f बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखते हैं क्या है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। मतलब आपका क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, इसमें प्रतिबिंब दिया हुआ है, वस्तु निकालना है। ठीक है, उसके अलावे लेंस की का आवर्धन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, m निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सवाल पे फिर से। अवतल लेंस, अवतल लेंस आपको पता है कैसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब जब अवतल लेंस है तो इसमें दिया हुआ है फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी में प्लस होगा या माइनस होगा, हमने तो ये अभी तक देखा नहीं है। इसमें कैसे करते हैं, आपको पता है कि कोई भी लेंस चाहे वो उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, उसमें 2 फोकस दूरी होती है। एक बोला जाता है F1 मतलब एक फोकस, ये दूसरा फोकस। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा C1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका C2। अवतल लेंस, अभी हम लोगों ने जितने भी प्रतिबिंब का निर्माण में देखा कि जो अवतल लेंस में था कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो तो फैल जाती हैं ना, लेकिन हमें क्या पता चल रहा था कि वो किसी जगह क्या हो रही थी, मिल रही थी। मतलब कौन सा फोकस हमारे काम पे आ रहा था, ये फोकस का काम पे आ रहा था, तो हमें ये लेना है। और आपको पता है कि चिन्ह के द्वारा कि इधर प्लस होता है, इधर माइनस, ऊपर में प्लस होता है, नीचे में क्या होता है, माइनस। तो ये इधर का एप का लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होगा आपका
माइनस होगा। ठीक है, अब हमारा प्रतिबिंब में क्या होगा, प्लस या माइनस। और इसमें भी आपको पता है कि जितने भी हमने अवतल लेंस में देखा, कहीं पर भी प्रतिबिंब इस तरफ तो बन नहीं रहा था। जितने भी दो तरह के देखा, दोनों में प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बना, मतलब उसमें भी क्या होगा, आपका माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हमारा क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, हमें क्या निकालना है, u का मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/v, इसे इधर ले आते हैं, इसे उधर ले जाते हैं। तो ये प्लस में उधर ले आए तो किसमें बदल गया, माइनस में। और इसे माइनस में बराबर को उधर चला गया तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो हम क्या अब मान रख देते हैं, 1/v का मान कितना है, -10। तो क्या लिखेंगे, -10। फॉर्मूला के अनुसार माइनस, फिर से 1, एफ की जगह में कितना, -15। तो क्या लिखेंगे, -15। चलिए अब हल करते हैं। 10 और 15 का लसा निकाल लेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 5 दूनी 10, 5 15, 5 दूनी 10, 10 कितना, 30। मतलब लसा कितना आ गया हमारा, 30। तो लिखेंगे 30। 10 का पारा में 30 कितना बार में, 3 बार में। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 15 का पारा में 30 कितना बार में, 2 बार में। और यहाँ पर माइनस है तो आपको पता है कि नीचे कभी माइनस नहीं होता, तो ये माइनस ऊपर में। मतलब 1/u बराबर आपका मिलेगा -1/30। ठीक है, या हम जब हम u निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैंची गुना हुआ तो प्राप्त होगा हमें -30। ठीक है, समझ में नहीं आया तो चलिए फिर से देखते हैं। कैंची गुना करेंगे तो क्या होगा, 30 बराबर -u, या -u बराबर 30। जब दोनों तरफ -1 से, यहाँ भी -1 से गुना करेंगे तो u बराबर क्या प्राप्त होगा, -30। मतलब पूछा गया था कि वस्तु की दूरी कितना, तो 30 सेंटीमीटर में सवाल है तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आवर्धन ज्ञात करना है। m बराबर आपको पता है क्या होता है, v/u। तो v का मान दिया हुआ है कितना, -10, u का मान -30। काटेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 1/3। और जब भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 0.33 आंसर। ये हो गया हमारा आवर्धन और ये हो गया हमारा क्या, बीम की दूरी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बीम का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर बीम मतलब हमारा दिया हुआ है क्या, यू दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी मतलब ज्ञात करना है क्या, एफ। अब रही बात, प्लस आएगा माइनस आएगा यू और भी में। तो चलिए देखते हैं कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। फिर से वही वस्तु इधर ही, हमेशा वस्तु तो बाईं ओर रहता है, मतलब इसमें क्या लगेगा, माइनस। जो प्रतिबिंब है वो भी क्या बाईं ओर ही बनेगा, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला को थोड़ा सा पलट देना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रख देते हैं, 1/v का मान कितना है, -10। तो क्या लिखेंगे, -10 माइनस 1/u का मान कितना, -30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे 1/-10 प्लस 1/30। लसा निकालिए कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो क्या हो गया, 30। 10 का पारा में 30 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 प्लस 10 का पारा में 30, सॉरी 30 का पारा में 30 कितना बार में, 1 बार में, तो 1। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा नहीं, आपको पता है कि हर में माइनस नहीं होता। तो -1 से नीचे भी गुना करेंगे, -1 से ऊपर भी, तो आपको प्राप्त होगा -3। और जब इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -2/30। काटेंगे तो कितना, -1/15, या 1/f बराबर -1/15, या क्या प्राप्त होगा, f बराबर -15। कहीं से गुना करेंगे ना। ठीक है, तो हमें f कितना हुआ, 15। मतलब हमारा फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो हमारा रहेगा फोकस दूरी और क्षमता से। ठीक है,
जो फोकस क्षमता होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा लेंस की क्षमता से। तो पहला सवाल हमारा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? लेंस की क्षमता। आपको पता है लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा? लेंस की क्षमता मतलब P बराबर 1/F। ठीक है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा जो लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा आपका मीटर में प्राप्त की जाती है, या जो फोकस रहेगी वो हमेशा क्या में रहेगी? मीटर में रहेगी। ठीक है। तो चलिए जो भी दिया हुआ है मान उसे रखते हैं। P बराबर 1/F, या लेंस की क्षमता ज्ञात करना है मतलब P ज्ञात करना है 1/F की जगह में कितना? 2 मीटर। अब देखिए कौन सा लेंस है, अवतल है या उत्तल? बताइए। हमेशा ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक में रखते हैं और अवतल लेंस की क्षमता को किस में रखते हैं? ऋणात्मक में रखते हैं। ठीक है। तो जो आपका F है वो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा? मतलब 1 को आपको 2 से भाग करना है तो हमें प्राप्त होगा क्या? 0.5। और लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या है? डायप्टर। तो आंसर क्या होगा? D। ठीक है। हमेशा फोकस दूरी मतलब लेंस की क्षमता जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका जो फोकस दूरी है वो हमेशा मीटर में रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है। और लेंस की क्षमता जब भी निकालेंगे तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रा है? डायप्टर है, तो इसीलिए आंसर में क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। उस अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0D है, मतलब डायोप्टर है। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? अभी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है हमारा 1/F। तो हम लिख सकते हैं क्या? F बराबर 1/P। अब जो मान दिया वो मान रख देते हैं। 1 की जगह में 1, P की जगह में कितना मान रहेगा? बताइए कितना मान रखेंगे? -2.0 है तो क्या -2 लिख सकते हैं? दशमलव के पीछे 0 है तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। और जब इसे हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस है तो माइनस। फिर से हमारा आंसर क्या हो रहा है? सॉरी, एक मिनट, डायप्टर नहीं होगा, हमें फोकस निकालना है ना। फोकस तो आंसर क्या में होगा? मीटर में होगा। ठीक है। मतलब -0.5 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में इसे बदला जाएगा तो कितना होगा? आपको पता है ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में सवाल पूछ दिया जाए कि सेंटीमीटर में बताइए तो हमारा क्या होगा? किससे गुना करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए? बताइए किससे गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। तो हमारा प्राप्त कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। आपका आंसर जब मीटर में सेंटीमीटर में बोलेगा तो ये प्राप्त होगा, जब सेंटीमीटर में नहीं बोला है तो आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है। हमेशा जब भी लेंस की क्षमता दिया हुआ रहेगा और फोकस दूरी बोलेगा तो हमेशा मीटर में होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लेंस का फोकस दूरी। तो फिर से वही फॉर्मूला P बराबर 1/F, या F बराबर 1/P। क्षमता दिया हुआ है ना, मतलब P का मान दिया हुआ है, तो F बराबर क्या होगा? 1/1.5D। ठीक है। तो D को नहीं लिखते हैं। बराबर 1.15 को जब हम बदलेंगे तो क्या होगा? 10/15। और जब 10/15 को भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लगभग 0.67। आप भाग करके देख लीजिएगा। अभी क्या बोले कि फोकस दूरी ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है, तो आंसर क्या में आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। यदि उत्तल लेंस की क्षमता +2.0D है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से वही फोकस दूरी, फॉर्मूला वही हमारा P बराबर 1/F, या F बराबर 1/P, या 1/2। ठीक है। अब जब भाग करेंगे तो क्या होगा? F बराबर हमें प्राप्त होगा कितना? बताइए। फिर से वही 0.5 मीटर। अभी माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर प्लस था ना, प्लस। और F निकालने से हमेशा आंसर किस में आता है? मीटर में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा F बराबर 0.5 मीटर। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो चीज़ कमेंट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।